सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। ये आत्मबोध का 52वां श्लोक है। उपाधिस्थोऽपि तद्धर्मये उपाधिस्थोऽपि तद्धर्मये न लिप्तो व्योमवन्मुनि न लिप्तो व्योमवन्मुनि सर्वविन्मूढवत्तिष्ठेत् सर्वविन्मूढवत्तिष्ठेत् असक्तो वायुवच्चरेत् वसतो वायुवच्चरेत्। उपाधियों में स्थित ये जो मुनि है उपाधियों में स्थित रहता हुआ भी, उपाधि माने शरीर में रहता है, मन में रहता है, सब चीज का व्यवहार करता है, सबका व्यवहार देखता है और अच्छे से अच्छा करता है। वो सब उपाधियों में रहते हुए भी वो सब उपाधियों का साक्षी हो जाता है, अर्थात उसका तुरीय स्तर जागृत हो जाता है। अभी इतना ज्यादा अहंकार में जड़ता है कि जागृति नहीं है। जागृति को याद करते तब भी जागृति, जैसे भगवान का नाम जपते तब भी नहीं नाम याद रहता, स्मरण करते तब भी नहीं याद रहता। तब जागृति में क्या होता है, नाम जपने स्मरण करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। समस्त उपाधियों का साक्षी रूप मुनि मनन करने वाला तत्वज्ञानी उपाधियों के सुख दुख आदि जो भी कुछ उपाधियों में घटनाएं घटती हैं प्रारब्धानुसार, उन धर्मों से इस प्रकार लिप्त नहीं होता जैसे आकाश में धूल उड़े पर आकाश उससे लिप्त नहीं होता। और सबका ज्ञाता होने के बावजूद भी वो इतना तटस्थ होता है कि लोगों को दिखता है कुछ नहीं जानता, ये क्या समझे, सब कुछ उसके अधिकार में होता है। लेकिन लोगों को वो किंचित भी साबित नहीं होने देता कि उसमें क्या क्या कर सकता है। वो विषयों में आसक्त हुआ और वो विषयों में आसक्त हुआ वो वायु के समान विचरता है। लोगों को लगता है वो विषयों में सब कुछ व्यवहार वैसा ही करता है जैसे वायु यहाँ से गई थोड़ी दूर पे, उसने वहाँ का गुण छोड़ दिया, वहाँ का गुण छोड़ दिया, इस तरह से विचरता है। अर्थात वायु सुगंधित पदार्थों में प्रीति से रहित होकर गमन करता है। इसी प्रकार ज्ञानी भी विषयों में प्रीति को त्याग कर अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है। उपाधि विलयाद विष्णु निर्विशेषम विषेण मुनि निर्विशेषम विशेष जले जलम वियद व्योमनि जले जलम वियद व्योमनि तेजस्वा यथा तेजस्वा। अब ज्ञानी की विधेय माने ज्ञानी के पास जो पॉजिटिव चीज है वो है उसका कैवल्य स्थिति। वो कैवल्य स्थिति में रहता हुआ उसका वर्णन कैसे कर रहे हैं, वो कैसे स्थित रहता है। देह आदि उपाधियों के लय होने से भी जो तत्व का मनन करने वाला मुनि पृथ्वी आदि विशेषों के सहित व्यापक रूप से वो परमात्मा विष्णु में समाहित रहता है, वो उसमें वो प्रविष्ट रहता है, अर्थात पर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जैसे नदी का जल समुद्र के जल में लीन हो जाता है, दीपक आदि का तेज अग्नि में और घट का आकाश महान आकाश में प्रविष्ट हो जाता है। अर्थात जैसे जल आदि में मिले हुए जल आदि सब एक रूप हो जाते हैं, इसी प्रकार पर ब्रह्म में मिला जीवात्मा पर ब्रह्म रूप ही हो जाता है, भिन्न रूप नहीं होता। और उसके शरीर का एक एक तत्व पूरे तत्व में मिल जाता है। यल्लाभान्ना परो लाभो यत सुखान्ना परम सुखम यत सुखान्ना परम यज ज्ञानान्ना परम ज्ञानम
परम ज्ञानम तद भवेत्यवधारयेत् तद भवेत्यव। अब 8 श्लोकों में 8 श्लोक बचे। उन 8 श्लोकों में से उस पर ब्रह्म का निरूपण करते हैं कि वो पर ब्रह्म कैसा, उसको पर ब्रह्म किस प्रकार का अनुभव आता है। विदेह मुक्ति में जिसकी प्राप्ति हो जाती, विदेह में भी जो मुक्त हो जाता है, जिस पर ब्रह्म के लाभ अर्थात प्राप्ति के समान कोई दूसरा लाभ नहीं है। अर्थात परम पुरुषार्थ रूप, उसने जीवन में जो परम पुरुषार्थ किया है, परम पुरुष जिससे कोई बड़ा पुरुषार्थ नहीं, परमात्मा के प्राप्ति रूप साधन से बढ़कर बड़ा कोई पुरुषार्थ नहीं। परम पुरुषार्थ रूप उस लाभ में संपूर्ण जगत के लाभ अंतर्गत है। जितने भी जगत में लाभ है, सब लाभ उस लाभ के आगे छोटे हैं। और जिसके सुख से, उसमें इतना सुख है जिसके सुख से अधिक कोई सुख नहीं, सारे सुख उसमें समाहित हो जाते हैं। क्योंकि सर्वोत्तम उस सुख में जगत के तुच्छ और सुख अंतर्गत हो जाते हैं। और जिसके ज्ञान से उत्तम दूसरा ज्ञान नहीं, अर्थात मोक्ष को हेतु होने से ब्रह्म ज्ञान भी अत्यंत श्रेष्ठ है। उसका ही ब्रह्म रूप से निश्चय उसको हो जाता है। यद दृष्ट्वा न परम दृश्यम यद भूत्वा न पुनर्भवः यज ज्ञात्वा न परम ज्ञानम तद भवेत्यवधारयेत् तद भवेत्यवधारयेत्। जिस ब्रह्म को देखकर अनुभव कर फिर दूसरा पदार्थ कोई पाने योग्य नहीं दिखता, क्योंकि अधिष्ठान रूप ब्रह्म के साक्षात्कार में ब्रह्म में कल्पित संपूर्ण जगत का साक्षात्कार हो जाता है। जो इस स्तर को लोग प्राप्त होते हैं वो सारे जगत का ज्ञान उनको होता स्वतः हो जाता है। और एक स्थान पे रहते रहते वो कहीं भी संसरणात्मक क्रिया कर सकते हैं। एक जगह पे बैठे बैठे कहीं भी किसी की सहायता वो कर सकते हैं, सोचने मात्र से। क्योंकि मन की गति तो बहुत तीव्र है और उनका मन एकदम शुद्ध है, तो वो सोचे नहीं कि वहाँ वो काम हुआ नहीं, कर सकते हैं। जिस ब्रह्म रूप होने से दूसरा होना, फिर दूसरा होना, फिर कुछ कोई बनता नहीं, फिर संसार में जन्म, फिर ये जो अविद्या काम कर्म ये वाला संसार है, फिर उसके अंतर्गत उसका प्रकृति के तमस प्रकृति के अंतर्गत उसका जन्म नहीं होता। जिस ब्रह्म में जाकर फिर निवृत्त नहीं होता वो मेरा सर्वोत्तम धाम है। और जिसको जानकर दूसरा ज्ञान नहीं, क्योंकि कारण रूप ब्रह्म को जानकर कारण से भिन्न कार्य की सत्ता नहीं रहती, अर्थात कारण के ज्ञान से समस्त कार्य जाना जाता है। उसको ब्रह्म निश्चय करे, अर्थात उसको जाने। तिर्यगूर्ध्वम् अधा पूर्ण सच्चिदानन्दम् अद्वयम् सच्चिदानन्दम् अनन्तं नित्यमेकं यत् तद ब्रह्म तद भवेत्यवधारयेत् तद भवेत्यवधारयेत्। कदाचित अगर ऐसा समझे कि विदेह मुक्ति की अवस्था में जिस ब्रह्म को तत्ववेत्ता प्राप्त होता है, जिस ब्रह्म को तत्ववेत्ता विदेह मुक्ति में प्राप्त होता है, वो परिच्छिन्न है, वह अपरिच्छिन्न, अव्यापक है कि व्यापक। यदि परिच्छिन्न है तो नाशवान होने से परम पुरुषार्थ उसका सिद्ध नहीं होगा, और अपरिच्छिन्न है तो सर्वत्र विद्यमान होने से उसकी कुछ प्राप्ति तो बनेगी नहीं, वो जहाँ का तहाँ ही रहेगा, कहाँ जाएगा। इसमें इस शंका के उत्तर में कहते हैं परिपूर्ण नित्य आनंद रूप ब्रह्म का वर्णन करते हैं कि जो सच्चिद आनंद ब्रह्म तिर्यक अर्थात पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे सर्वत्र जो पूर्ण है और देश काल वस्तु के परिच्छेद से जो रहित है और नित्य माने सत्य और सजाति विजाति स्वगत तीनों वेदों से रहित है, उस ब्रह्म का मुमुक्ष पुरुष निश्चय करे कि उसको उसमें स्थित होना है, उसको और कहीं जाना है, वो निश्चय करे। इसमें भी उसको एक छूट है कि जैसा चाहे वैसा करे। अतद्वया वृत्तिरूपेण
वेदांते लक्ष्यते व्ययम् वेदांते लक्ष्यते व्ययम् अखंडानंदमेकं यत्तद्भवेत्यवधारयेत् आत्मा से भिन्न की, मतलब आत्मा की भिन्नता उसमें नहीं रही। मैं आत्मा हूँ, मैं जीव हूँ, मैं देव, मतलब वो आत्मा ही हो गया, निषेध हो गया उसको अनात्मा का। फिर जो ब्रह्म विनाशी रूप से तत्वमसि आदि महावाक्यों का साक्षात्कार हो गया और जो अखंड आनंद एक सुख रूप है उसको मुमुक्ष पुरुष ब्रह्म जाने। अखंडानंद रूपस्य तस्यानंदलवासिता ब्रह्माद्यास्तारतम्येन भवत्यादिनो दिनाखिला भवत्यानंदिनोखिला। कदाचित ऐसा समझो कि ब्रह्मा इंद्र आदि भी देवता आनंद के भोक्ता शास्त्र में कहे गए हैं, तो ब्रह्म को ही सर्वोत्तम आनंद रूप कैसे कहा जा सकता है? ऐसा ठीक नहीं, क्योंकि ब्रह्मा आदि को में जो आनंद है वो भी ब्रह्मानंद का ही लेश मात्र है, उससे परे कोई और आनंद हो ही नहीं सकता। उस अखंड आनंद रूप ब्रह्मानंद के देश के आश्रय होकर ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता तारतम्य से उत्तरोत्तर अपने अपने पुण्य के अनुसार न्यूनाधिक भाव से आनंद वाले होते। बाकी जितने भी प्रकृति में आनंद वाले लोग हैं अपने अपने पुण्य के अनुसार उनको मिलता है, लेकिन जो ज्ञानी है उसको पुण्य के अनुसार नहीं मिलता, उसके पुण्य पाप दोनों छूट जाते हैं, उसकी स्वाभाविक स्थिति में उसको आनंद होता है। उस अपरिच्छिन्न ब्रह्म का जो आनंद में उसका ही अंश ब्रह्मा आदि देवताओं के आनंद रूप में झलकता है और ब्रह्मानंद की अपेक्षा उनका आनंद क्षुद्र प्रतीत होता है। अतएव ब्रह्मानंद से परे और कोई भी आनंद नहीं है। तदुक्तम अखिलम वस्तु व्यवहारस्तदन्वितः तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म क्षीरे सर्वी परिवाखिले अगर वो आनंद रूप ब्रह्म कहाँ रहता है जिसका लेश ब्रह्मा आदि के आनंद में है, वो सर्वव्यापी ब्रह्म को दृष्टांत के द्वारा देश काल से रहित वर्णन करते हैं कि सच्चिदानंद स्वरूप से वो घट घट सारे घटों में सारे शरीरों में एक प्रकार से स्थित है, सब शरीर उससे युक्त है। अर्थात घट पट आदि संपूर्ण पदार्थ उसी के द्वारा प्रकाशित होते हैं और वचन ग्रहण गमन त्याग आनंद आदि संपूर्ण व्यवहार उस ब्रह्म से ही युक्त है। वही गीता में कहा गया, संपूर्ण इंद्रियों के गुणों का प्रकाशक और संपूर्ण इंद्रियों से रहित वो ब्रह्म है, जिससे संपूर्ण वस्तुओं में जो इस प्रकार व्यापक है, संपूर्ण दूध में जैसे घी व्यापक है, उसके अनुभव करने के लिए जो विशेष साधन है ज्ञानी पुरुष उसको अपनाता है और उसको प्राप्त होता है। अनन्वय स्थूलम ह्रस्वम दीर्घम अजम अव्ययम दीर्घम अजाव्ययम् अरूप गुण वर्णाख्यम तद भवेत्यवधारयेत् तद भवेत्। इस प्रकार प्रपंच में भी जो व्यापक है वो परमात्मा असंग होने से प्रपंच धर्मों के स्पर्श में नहीं पड़ता। आत्मा अणुरूप नहीं अर्थात सूक्ष्म रूप नहीं। शुद्ध में जो आत्मा को अणुरूप कहा गया वो इसलिए कि आत्मा जानने के अयोग्य है, बुद्धि से नहीं जाना जा सकता, अर्थात बहुत कठिनता से भी नहीं जाना जा सकता। आत्मा महान नहीं, क्योंकि जिस घट पटा आदि पदार्थों में महान बुद्धि ही तो अनित्य है और श्रुति भी आत्मा को महान से महान कहा है। वो सबके अधिष्ठान आत्मा की श्रेष्ठता के तात्पर्य से कहा गया है। कुछ महान के पद का परिणाम अर्थ नहीं और आत्मा ह्रस्व और दीर्घ परिमाण से रहित है, अजव्य अर्थात जन्म मरण से रहित है, रूप गुण ब्राह्मण आदि वर्णों से रहित है, वो ब्रह्म है, ऐसा मुमुक्ष पुरुष अंतःकरण में निश्चय करे।
सूरदास जी का भजन है, बढ़िया है। संत की महिमा इसमें कही। जा दिन संत पाहुने आवत, जा दिन संत पाहुने तीरथ कोटि स्नान करे फल, तीरथ कोटि स्नान करे फल, जय सो दर्शन पावत, जय सो दर्शन पावत, जा दिन संत पाहुने आवत, जा दिन संत पाहुने नयो नेह दिन दिन प्रति उनके, नयो नेह दिन दिन प्रति उनके, चरण कमल चित लावत, चरण कमल चित लावत, मन वच कर्म और नहीं जानत, मन वच कर्म और नहीं जानत, सुमिरत औ सुमिरावत, सुमिरत औ जा दिन संत पाहुने आवत, जा दिन संत पाहुने मिथ्यावाद उपाधि रहित भय, मिथ्यावाद उपाधि रहित भय, विमल विमल जस गावत, विमल जस गावत, बंधन कर्म कठिन जे पहिले, बंधन कठिन जे पहिले, सोऊ काटि बहावत, सोऊ काटि बहावत, जा दिन संत पाहुने आवत, जा दिन संत पाहुने संगति रहे साधु की अनुदिन, संगति रहे साधु की अनुदिन, भव दुख दूरी न सावत, भव दुख दूरी न सावत, सूरदास संगति कर तिनकी, सूरदास संगति कर तिनकी, जे हरि सुरति करावत, जे हरि सुरति करावत, जा दिन संत पाहुने आवत, जा दिन संत पाहुने आवत, जा दिन संत पाहुने। ये सूरदास जी संत की महिमा, मतलब संत अगर आते हैं उनके साथ में आप जाओ तो इतने काम अपने आप होते तुम जान ही नहीं पाओगे। तुम्हारा दुख कब मिट गया तुम्हें समझ में नहीं आएगा, और फिर तुम कहोगे नहीं ऐसा ही होना था। अब ये क्या पता बिना भोगे कि क्या होना क्या नहीं होना, ऐसा। अब आगे ये है एक तुलसीदास जी का बढ़िया। माधव मोह फांस की टूटे, माधव मोह फांस की बाहिर कोटि उपाय करिया, बाहर कोटि उपाय करिया, अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे, अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे, माधव मोह फांस की टूटे, माधव मोह फांस घृत पूरन कराह अंतर्गत, घृत पूरन कराह अंतर्गत, शशि प्रतिबिंब दिखावे, शशि प्रतिबिंब दिखावे,
ईंधन अनल लगाए कलप शत, ईंधन लगाए कलप शत, औटत नाश न पावे, औटत नाश न पावे, माधव मोह फांस किमि टूटे, माधव मोह फांस। तरु कोटर महा बस विहंग, तरु कोटर महा बस विहंग, तरु काटे मरे न जैसे, तरु काटे मरे न जैसे, साधन करिय विचारहीन मन, साधन करिय विचारहीन मन, शुद्ध होय नहीं तैसे, शुद्ध होय नहीं तैसे, माधव मोह फांस किमि टूटे, माधव मोह फांस किमि। अंतर मलिन विषय वश मन, अंतर मलिन विषय वश मन, तन पावन करिय पखारे, तन मरई न उरग अनेक जतन करी, मरई न अनेक जतन करी, बल्मीकि विविध विधि मारे, बल्मीकि विविध विधि मारे, माधव मोह पास किमि टूटे, माधव मोह पास। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन, तुलसीदास विमल विवेक न होई, विमल विवेक न होई, बिनु विवेक संसार घोर निधि, बिनु विवेक संसार घोर निधि, पार न पावे कोई, पार न पावे कोई, माधव मोह फांस किमि टूटे, माधव मोह फांस किमि। इसका अर्थ हुआ माधव। माधव किसको कहते हैं? श्री कृष्ण को। माधव से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये मोह पास, मोह की जो पास है, जाल है, ग्रंथि है, ये हाँ, मोह की जो ग्रंथि है कैसे टूटे। उपाय क्या है? बाहर हजार कोई उपाय करे, बाहर के हजार उपाय से भी अंतर की ग्रंथि, अविद्या की ग्रंथि नहीं छूटती। बाहर कोई घंटा बजावे, प्राणायाम करे, ध्यान करे, धारणा करे, पर वो नहीं छूटता। सारा कुछ उसी में केंद्रित हो जाता है कि जो मेरा है उसकी पूर्ति हो, इसके अलावा जो मैं है उसकी पूर्ति। घृत पूरन करा अंतर, घृत से, घी से भरा हुआ कला, उसमें सच का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। अब हम ये सोच रहे हैं कि हम इस प्रतिबिंब को यहीं रोक लें, तो अग्नि जलाना शुरू किया, कल्प सत 100 कल्पों तक उसमें अग्नि जला के उसको घोटते रहे, औटत नाश न पावे, उसको औटते रहे, वो नाश नहीं हुआ, प्रतिबिंब ज्यों का त्यों दिखता रहा, बना ही रहा, और उसका नाश नहीं हुआ। दूध का बन जाता है खोया, घी का क्या बनेगा? वो जल जल के प्रतिबिंब भी मलिन हो जाता है। तरु कोटर, वृक्ष के कोटर में जो पक्षी रहता है, उसको अगर समझो कि तुम वृक्ष काट के पक्षी को प्राप्त कर लोगे, प्राप्त कर सकता है कोई? जब तक तुम वृक्ष काटोगे उसको आहट मिली, उसने छोड़ दिया। तो तरु कोटर मह बस विहंग, विहंग वहीं रहता है, विहंग माने पक्षी। काटे, तरु काटे मरे ना जैसे, वहां पर तुम पक्षी को नहीं मार सकते। इसी प्रकार से जो मन विचारहीन साधन करता है,
साधन तो हम कर रहे हैं, इंद्रियों साधन कर रहे हैं, शरीर साधन कर रहे हैं, पर विचार ही नहीं। कुछ नहीं मिलेगा। साधन करिए विचारहीन मन। विचारहीन मन से अगर आप साधन करते हो तो वो शुद्ध नहीं होता, मन शुद्ध नहीं हो सकता। अंतर मलिन विषय वश मन, क्योंकि मन अंतर से मलिन है। मलिन इसलिए कि वो विषयों के वश में है, विषयों के वश में है मन। और तुम शरीर में गंगा नहा रहे हो, कहीं देख ले कुंभ पड़े हैं, मरे जा रहे हैं। तन पावन करिए पखारे। मन तो मलिन है, और तन धोने से क्या मन शुद्ध हो जाएगा। तन को पावन करते रहो, तन पावन होता रहेगा, लेकिन मन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मरई न उरग अनेक जतन। उरग माने सर्प। अनेक प्रकार से जतन करने पर भी सर्प नहीं मरता। अनेक प्रकार से मरई न उरग अनेक जतन, अनेक प्रकार के प्रयत्न करने से भी उरग नहीं मरता। वाल्मीकि विविध विधि मारे। तुम जितने भी वाल्मीकि माने बांबियों में तुम जितना भी यत्न करो, बांबी के अंदर तुम सांप मार नहीं सकते। मार सकते हो? मरई न उरग अनेक जतन, वाल्मीकि विविध विधि मारे। वाल्मीकि के अंदर, बांबी के अंदर तुम एको सर्प नहीं मार सकते, चाहे जितने जतन करो, क्योंकि वाल्मीकि की गहराई नहीं पता नहीं कितने अंदर कैसे बने, उनको सर्प नहीं मारा जा सकता। इसी प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं, हरि की करुणा और गुरु की करुणा के बिना विमल मल रहित विवेक नहीं होता, शुद्ध विवेक की जागृति नहीं होती। और बिना शुद्ध विवेक की जागृति के ये संसार घोर समुद्र के समान है, इसको कोई पार नहीं पा सकता। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं निसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम्। रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योरमुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवः भुः ॐ सः जुं ह्रौं ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।